राष्ट्रवादी के जो सदर हैं, जिनकी बहुत चलती है सरकार में इंतकामी कार्रवाई लेने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, ऐसा वो बोलते हैं कि बहुत चलती है उनकी, तो बहुत चलती है तो जॉगिंग ट्रैक का काम रुकवा दें। कारपोरेशन में भी उनका इक़्तिदार है, महाराष्ट्र सरकार में भी उनका इक़्तिदार है, चलती भी है उनकी, ऐसा बोलते हैं, तो जॉगिंग ट्रैक का काम क्यों नहीं रुकवाया जा रहा और मालेगांव शहर को क्यों धोखा दिया जा रहा। इसके बाद जब शहर में उसकी मुखालफत होने लगी तो कुछ लोगों ने मालेगांव महासभा बुलाने की बात रखी और महासभा बुलाई गई। उसमें जानबूझ के मिल्कियत का तनाज़ा खड़ा किया गया, जबकि सवाल सिर्फ जॉगिंग ट्रैक का था। कारपोरेशन ने 29 अप्रैल 2021 को आयुक्त ने जो एनओसी दी थी मालेगांव कारपोरेशन की तरफ से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को, उस एनओसी को रद्द करने का सवाल था। उस बात को किनारे रखकर जानबूझ के जमीयतुल उलमा और एमएचजी इनको लड़ाने की कामकाज कर दिया गया ताकि ये लोग लड़ते रहे और फिरका परस्ती का माहौल इस शहर में बनता रहे, जबकि वो सवाल जब था ही नहीं, सिर्फ सवाल जॉगिंग ट्रैक का था तो उस पर ही बात होना चाहिए थी। जब महागठबंधन की गठ नेता शान हिंद और महागठबंधन के कारपोरेटरों ने ये बोला कि एनओसी को रद्द करने का काम महासभा में किया जाए, तो उन्होंने एनओसी रद्द करने की बात तो रखी 7 मार्च 2022 की महासभा में, मगर 21 तारीख को जब शान हिंद ने नगर सचिव को लेटर दिया कि ठहराव अभी तक हुआ क्यों नहीं, काम मुसलसल जारी है, तो नगर सचिव ने एक सनसनीखेज इंकशाफ किया कि मेयर ने अभी तक ठहराव बनाया ही नहीं। आज 20 दिन के ऊपर हो गया, मेयर ने अगर ये ठहराव नहीं बनाया तो महासभा में लेने की उनको ज़रूरत क्यों थी। ये सवाल पे शहर की तमाम ही सियासी पार्टी, तमाम ही मजहबी तंजीम, ये सबको बेवकूफ़ बनाने का काम राष्ट्रवादी के सदर ने किया। जमीयतुल उलमा ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें राष्ट्रवादी के सदर खुद मौजूद थे। वो महासभा होने से पहले की मीटिंग थी। उस वक्त वहाँ पे भी उन्होंने ज़मीन का तनाज़ा लाया और एनओसी रद्द करने की जब बात हो गई तो आज 20 दिन से एनओसी रद्द क्यों नहीं की गई, और अगर एनओसी रद्द करके उसका काम नहीं रुकवाया गया तो ये जो भी हिमायत किए महासभा में उस विषय पे एनओसी रद्द करने के, उन तमाम ही पार्टी के कारपोरेटरों के साथ धोखा है, उनकी आज मालेगांव शहर की आवाम के साथ धोखा है कि एक ठहराव पास किया गया और उस ठहराव को 20 दिन से मंजूरी नहीं दी और वहाँ काम जारी है। और काम के बारे में भी मेरी ऐसी मालूमात है कि जो मंजूर हुआ है काम, उससे जो उसका रकबा है उससे ज़्यादा काम वहाँ किया जा रहा है। ये किसके इशारे पर हो रहा है? हमारा सिर्फ ये बोलना है कि आज राष्ट्रवादी के जो बरसरे इक़्तिदार है, वो ओहदेदारान हैं, मेयर हैं, उन्होंने एक बात स्पष्ट कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए कि यार हम उस जॉगिंग ट्रैक के मामले में जॉगिंग ट्रैक के साथ में, तो हम विरोध के लोग, मालेगांव शहर के लोग कोई दूसरा फैसला करें। ये हमको धोखा दिया जा रहा है और उस धोखे की वजह से उस काम के ताल्लुक से दूसरी कोई बात नहीं हो रही है। और सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट हर वक्त ये कोशिश में लगा है कि उस सवाल पे कुछ बोले ही ना जाए। जब महासभा ने उस एनओसी को कैंसिल किया और वो ठहराव नहीं हुआ तो हम क्यों ये बात आवाम के सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि ये अवामी सवाल था। जब कारपोरेटरों ने एक अक्सरियत से उसको नामंजूर किया तो उस ठहराव को अभी तक मंजूरी मिलकर कमिश्नर के पास, सिटी इंजीनियर के पास मेयर ने और बरसरे इक़्तिदार ने बैठकर उस ठहराव को कैंसिल किया। इसलिए एनओसी कैंसिल हुई। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को, कलेक्टर को उन्होंने फ़ौरन लेटर निकालना चाहिए। हम आज भी 8 दिन का उनको टाइम देते हैं कि 8 दिन के अंदर मेयर ने ठहराव मंजूर करके राष्ट्रवादी के जो सदर हैं, जिनकी बहुत चलती है सरकार में इंतकामी कार्रवाई लेने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, ऐसा वो बोलते हैं कि बहुत चलती है उनकी, तो बहुत चलती है तो जॉगिंग ट्रैक का काम रुकवा दें। कारपोरेशन में भी उनका इक़्तिदार है, महाराष्ट्र सरकार में भी उनका इक़्तिदार है, चलती भी है उनकी, ऐसा बोलते हैं, तो जॉगिंग ट्रैक का काम क्यों नहीं रुकवाया जा रहा और मालेगांव शहर को क्यों धोखा दिया जा रहा है। आज
यानी नदी के उस पार ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि बीजेपी ने इस सवाल पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से हिंदू मुसलमान क्या क्या नहीं बोला गया, जबकि ये शहर में कभी भी हिंदू मुसलमान का तनाज़ा नहीं रहा। कोरोना के वक्त में हमने एक दूसरे का कितना साथ दिया, मालेगांव के मशरक़ी हिस्से ने कितना साथ दिया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि मरीज़ कौन है, हमारे डॉक्टरों ने नहीं सोचा, हमारे सामाजिक काम काज करने वाले लोगों ने नहीं सोचा, हमारे सियासी पार्टियों के, वो सभी सियासी पार्टी के लोग, कोई मैं एक पार्टी की बात नहीं बोलूँगा, हमने कभी फिरका परस्ती की बात सोची नहीं। मालेगांव शहर में फिरका परस्ती है ही नहीं, कट्टरपंथ कभी मालेगांव शहर के लोगों में रहा ही नहीं है। ये जानबूझ के पैदा किया जा रहा है। नदी के उस पार जो खेल खेला जा रहा है उसकी बुनियाद मालेगांव कारपोरेशन में डाली गई कि फिरका परस्ती का माहौल बने। अब ये फायदा नदी के उस पार शिवसेना को दिया जा रहा है या बीजेपी को, ये भी आवाम देख रही है और समझ रही है किसकी दोस्ती किसके साथ कितनी अच्छी है। नदी के उस पार के लीडर और इस पार के लीडरों में ये भी मालेगांव शहर के सामने है। ऐसा मुद्दा जो था ही नहीं उसको पैदा करना, दो समाज में दूरी पैदा करना, ये राष्ट्रवादी ने इस शहर में की है और ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसकी वजह से आगे चल के ये और ख़तरनाक सिचुएशन पैदा होंगी। इससे पहले ज़मीन का तनाज़ा किनारे रखते हुए फौरी तौर पे एनओसी के सवाल पे जॉगिंग ट्रैक का काम रोकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर खंबे लगाने का भी काम जारी हो गया। आगे चल के ऐसा बोलते हैं कि कुछ दरख्त वगैरह ऐसे लगाएंगे कि एक दीवार का काम हो जाए, दीवार उठा दी जाएंगी। एक पुराने वक्त से उसका इस्तेमाल सभी समाज के लोग करते आए हैं। और वो ईदगाह ग्राउंड जो है वो तो मालेगांव शहर में सेकुलरिज्म की एक मिसाल है कि वहाँ ईद की नमाज भी होती है, वहाँ दूसरे धर्मों के भी प्रोग्राम होते हैं, वहाँ दूसरे सामाजिक कामकाज के भी प्रोग्राम होते हैं। हम तो ये मानते हैं कि वो ईदगाह ग्राउंड मालेगांव शहर में सेकुलरिज्म की एक जिंदा जागती मिसाल है, जिसको जानबूझ के फिरका परस्ती के आड़ में उसको ऐसे हालात बना दिए गए कि अब वही सवाल इस शहर में फिरका परस्ती की बुनियाद बन जाएगा। और ये सवाल पैदा करने वाले राष्ट्रवादी और शिवसेना के लोग इस शहर में हैं। तो मेरा बस इतना ही बोलना है कि अगर 8 दिन में मेयर ने और राष्ट्रवादी के ओहदेदारान ने जॉगिंग ट्रैक का काम नहीं रोके और महासभा का ठहराव करके अपनी जिम्मेदारी पे PWD के इंजीनियर को लेटर लिख के काम नहीं रोका गया, तो जो भी कारपोरेटर उसकी हिमायत किए हैं वो किसी भी पार्टी के हो, विरोधी पक्ष से नेता की हैसियत से शान है, इन सभी कारपोरेटरों को लेटर लिखेंगी कि यार तुमने जब इसकी हिमायत की तो आज तक मेयर ने और सत्ताधारी लोगों ने उसे क्यों पास नहीं किया। उसमें अगर सत्ताधारी के कारपोरेटर भी उसकी हिमायत में थे तो उनके भी सामने ये सवाल आना चाहिए कि उनको भी बरसरे इक़्तिदार मेयर और राष्ट्रवादी के ओहदेदारान धोखा दे रहे हैं। और क्योंकि आने वाले वक्त में सबको इलेक्शन में जाना है, सभी को इलेक्शन में जाना है, तो बात सबको साफ होना चाहिए कि यार तुमने जो कारपोरेटरों ने उसकी हिमायत दी, पब्लिक में वो भी बात सामने आए कि महासभा का ठहराव होने के बाद उनके कारपोरेटर क्या कर रहे हैं। और मेरी तमाम ही पब्लिक से अपने अपने वार्ड में उनसे भी गुजारिश है कि वो अपने अपने कारपोरेटरों से ये बात करें कि यार जब ये ठहराव हो गया तो अभी तक इसको मंजूरी क्यों नहीं दी गई, ताकि पब्लिक का भी दबाव बने। ऐसा है कि जमहूरियत में पब्लिक का ही दबाव सब कुछ है। जब महासभा ने एक ठहराव पास करके अक्सरियत से उसको मंजूरी दी, अगर महासभा उसको नामंजूरी दे देती तो हम उस सवाल पे कुछ नहीं बोलते, हम कोई दूसरा रास्ता अपनाते। हमें भी धोखे में रखा जा रहा है और शहरियान को भी धोखे में रखा जा रहा है। इस धोखे में रखने को ही मैं मानता हूँ कि ये एक चालबाजी है। प्लानिंग के तौर पे तो हमको जेल में डाला गया, मगर उस दौरान इस शहर में एक अलग ढंग की प्लानिंग हो रही थी। आप गौर करेंगे मालेगांव शहर की म्यूनसिपलिटी से लेकर शब्बीर सेठ, निहाल साहब, बहुत से सदर बल्दिया गए, बहुत से मेयर हुए, मगर कभी किसी ने 50 पुलिस वाले अपनी हिफाजत के लिए कारपोरेशन में नहीं रखा। ये एक प्लानिंग का हिस्सा था। 120 भी तो हम पे लगी, मगर प्लानिंग तो यहाँ दूसरी ही होने लगी थी। वो जो प्लानिंग थी 3 जनवरी को वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रख दिए गए, जिसका एनुअल खर्चा 1.5 करोड़ रुपया है। वो मालेगांव शहर के गरीब आवाम से तुम टैक्स की सूरत में उसकी भरपाई करेंगे और ये सोचेंगे कि यार एक
एक जो 12 तारीख का जो मामला हुआ था, जो डर और खौफ इस शहर में था, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड लगा के जमहूरियत में एहतजाज बंद कर दिया जाए, आंदोलन बंद कर दिया जाए और 23 जनवरी को उसका संग बुनियाद रख दिया गया। ये सब एक के बाद एक कड़ी मिली हुई है। ये एक प्लानिंग है और प्लानिंग में कौन लोग शामिल है ये भी शहर के सामने है कि जिन्होंने पब्लिक के दबाव में आकर जमीयतुल उलमा की मीटिंग में शिरकत की, जमीयतुल उलमा ने ऊपर तक जो कार्रवाई की, जनता दल ने उसकी हिमायत की। आज भी हम जमीयतुल उलमा और ईदगाह ट्रस्ट के साथ खड़े हैं। वो आगे भी अगर हमको कोई लाए अमल बताएंगे, कोई कानूनी तौर पे या किसी भी तौर पर, तो हम उनके साथ में खड़े रहने वाले हैं। मगर कौन उनके साथ आकर धोखा दिया ये भी उनको समझना चाहिए और मालेगांव की आवाम को भी समझना चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड लगाने का मतलब क्या था। इसी जॉगिंग ट्रैक पर इसी वक्त में जॉगिंग ट्रैक की बुनियाद रखने की वजह क्या थी, जबकि उसकी मंजूरी तो 21 अप्रैल 2021 से थी, जो गुप्त तरीके से थी। किसी को भी नहीं समझा कि आज से 1 साल पहले, अभी अपने जहाँ बैठे हैं यहाँ से लगभग 1 साल पहले उसकी मंजूरी थी, मगर उसको बनाया 23 जनवरी को गया। उससे पहले 3 जनवरी को सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए। आज मालेगांव शहर में 7 पुलिस स्टेशन है। आप मालूमात ले सकते हैं, किसी एक पुलिस स्टेशन में भी 50 सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जो एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं। मालेगांव कारपोरेशन में अधिकारी और मेयर को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई अपनी हिफाजत की? उनको क्यों ये सवाल खड़ा हो गया कि उनको भी हिफाजत की ज़रूरत पड़ेगी, उनको कोई खतरा है? उसकी वजह है कि उनकी प्लानिंग अलग थी। वो एक प्लानिंग के तहत ये काम कर रहे थे। उनको समझ रहा था कि आगे कोई बात होगी, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए, जिनके ऊपर 1.5 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। जमहूरियत में डंडे और बंदूक से अवामी एहतजाज को दबाया नहीं जा सकता और बंदूक और डंडे की बुनियाद पे अगर पुरअमन अवामी एहतजाज को दबाने की कोशिश की जा रही है तो ये जमहूरियत का खून करने के जैसा है। और ऐसे प्लानर इस शहर में जो फिरका परस्तों से मिल के माहौल को ख़राब करते हैं, इसकी भी इंक्वायरी सरकार से तो मुझे उम्मीद नहीं है, मगर हमारी भी मजबूरी है। हम सरकार को ही बोल सकते हैं, हम सरकार को कहेंगे इस पूरे मामले की कड़ी से कड़ी मिलाई जाए और कौन लोग इस प्लानिंग में शामिल थे कि शहर का माहौल ख़राब हो। जो जगह सेकुलरिज्म की बुनियाद थी उसे फिरका परस्ती की बुनियाद बना देने वाले लोगों को आवाम के